अस्सलाम लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं अपना बिजनेस का मोस्ट ऑफ द टॉपिक। अब हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक रह गया, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस, उसको कंप्लीट करेंगे। उसको कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा बिजनेसमैन का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है कि हम कारोबार करते क्यों हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कभी भी बिजनेस करने का हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट कमाना। पहला प्रॉफिट। ठीक है, हमारा पहला काम क्या है? हम बिजनेस क्यों करें? ताकि प्रॉफिट कमा सकें। इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट आप लोगों ने एक हद तक कमाना है, यानी जिसको हम कहते हैं इसके हलाल कमाना है। ये नहीं हो कि आप डबल डबल लेने लग पड़े। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा सोशल सर्विस। आप अपनी सोसाइटी को सर्व कर रहे होते हो। कैसे सर्व करते हो? देखो, बजाय इसके कि आप लोगों को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़े जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हो, कि भाई वहां से जाके आप सामान लेके आए, आप एक रिटेलर की दुकान पे जाते हैं, वहां से आप सामान लेके वापस आ जाते हैं। तो ये आपके लिए आसान नहीं है। तो ये होती है सोशल सर्विस जो आपको बिजनेस प्रोवाइड करता है। ठीक। फिर आ गया हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। आप बिजनेस कर रहे हैं, जब बिजनेस करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब भी बिजनेस कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि भाई जब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें मज़ीद लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमें मज़ीद लोगों की ज़रूरत पड़ी होगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी? हमें हेल्पर चाहिए। ठीक है, हमें हेल्पर चाहिए, हमें वैसे ट्रेन स्टाफ चाहिए होता है। और सौ मसले मसाइल होते हैं, यानी हम लोग एक तरह से लोगों को रोज़गार फ्राहम करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं। जब बिजनेस जा रहा है ना, हम लोग इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। बजाय इसके कि आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, आप लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। आप अपना पैसा लगाएंगे। अपना पैसा लगाने के साथ साथ दोस्त अहबाब का पैसा लगाएंगे। उनको कहेंगे यार आप लोग भी इन्वेस्ट करो, मेरा बिजनेस है, आप लोग भी इन्वेस्ट करें, आप लोग भी पैसा कमाएं मेरे साथ साथ। फिर आ जाएगा नेशनल इंटरेस्ट। आपका बिजनेस हमेशा नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। नेशनल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? कौमी मफाद। ठीक है, आपका जो बिजनेस है किस पे काम कर रहा है? कौमी मफाद पे। अच्छा जी, कौमी मफाद का क्या मतलब है? कौमी मफाद का मतलब ये है कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपने अपनी नेशन को प्रमोट करना है। आपने कोई ऐसा काम नहीं कर लेना, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं कर लेना जो आउट ऑफ, आप कह लो कि लाइक आपको एनिमी डिक्लेयर करे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान के केस में हम लोग इंडिया के साथ डीलिंग नहीं करते। अगर आप ऐसा करो कि भाई नहीं, मैंने तो इंडिया के साथ डीलिंग करनी है, कि आप ये करें कि भाई मैं इंडिया का फ्लैग लगा के डीलिंग करूंगा, मैं अपने मुल्क में इंडिया का फ्लैग लगाऊंगा, मैं अपने, सॉरी, मुल्क में कह रहा हूँ, अपनी दुकान में इंडिया का फ्लैग लगाऊंगा। ये होता है नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना। आपका कोई भी बिजनेस है वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं करेगा, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को देखेगा। फिर आ गया डेवलपमेंट। आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका बिजनेस एक अहम किरदार प्ले करता है। ठीक है, आपकी डेवलपमेंट के लिए आपका जो बिजनेस है ये एक इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्ले करता है, इम्पोर्टेंट किरदार किरदार प्ले करता है, प्ले करता है। तो हम लोगों ने अपनी डेवलपमेंट का भी इन्हिसार बिजनेस पे रखना है। ठीक है, ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट लोग कोई नहीं, इसलिए इसको हम जल्दी जल्दी गुजारेंगे। अच्छा जी, आगे। इनोवेशन। जब भी बिजनेस आपकी इनोवेशन आनी है, इनोवेशन हमेशा किसने लेके आनी है? बिजनेस ने। ठीक है, इनोवेशन जब भी आएगी कौन लेके आएगा? बिजनेस लेके आएगा। कोई और नहीं लेके आ सकता। क्यों नहीं लेके आ सकता?
भाई किसी और के पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो आपकी इकॉनमी ड्राइव कर सके। सिर्फ इकॉनमी ड्राइव करने की यानी इकॉनमी चलाने की पावर किसके पास होती है? बिजनेस के पास। इसीलिए बिजनेस ही इनोवेशन लेके आता है। इनोवेशन का क्या मतलब है? जिद्दत लेके आना, यानी नई नई चीजें मुतारिफ करवाना। फिर आ गया टेक्नोलॉजी। सेम इनोवेशन के साथ ही आपकी टेक्नोलॉजी भी आएगी। ठीक है। आप टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कहाँ से सीखेंगे? अपने बिजनेस से। फिर आ गया ऑप्टिमम कम्बिनेशन। ऑप्टिमम कम्बिनेशन क्या होता है? ऑप्टिमम लफ्ज़ का मतलब होता है बेहतरीन। कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? आपका ग्रुपिंग करना। कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? ग्रुपिंग करने को कहते हैं। अब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है कि हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का एक ऐसा तरीके से उनको लेके चलेंगे कि हम उसको मैक्सिमम यूज़ कर सकें। मिसाल के तौर पे आपके पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी है 10,000 यूनिट की, लेकिन आपको चाहिए 5,000 यूनिट। अब आप क्या करेंगे? बाकी 5,000 ज़ाया कर देंगे? नहीं। यहाँ पे आएगा हमारा बिजनेस। बिजनेस कहेगा यार देखो, तुम्हें 10,000 की बना सकते हो ना, तुम 10,000 बनाओ, 5,000 खुद इस्तेमाल करो, 5,000 बेच लो, बिजनेस करो। ठीक है। फिर आ गया सेल्स फंक्शन। बिजनेस में हम क्या करते हैं? सेल्स करते हैं। ठीक है, सेल्स का तो सारा पता होगा। फिर आ गया एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए भी काम कर रहे होते हैं, यानी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं करना, बल्कि एम्प्लॉय को भी देखना है। क्यों? एम्प्लॉय खुश है तो आपका काम चलेगा। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि कस्टमर के ऊपर काम चल रहा होता है। कस्टमर के साथ साथ आपका एम्प्लॉय भी खुश होना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉय खुश नहीं है, आपका काम नहीं ठीक चलेगा। ठीक है। क्योंकि जब हम मालिक बन जाते हैं, जब हमने हायर कर लिया, हम लोग फिर अपने बिजनेस से आज़ाद हो जाते हैं। हम लोग बिजनेस में आना जाना कम कर देते हैं। पीछे से किसने चलाना है? हमारे एम्प्लॉयज़ ने। तो अगर एम्प्लॉयज़ हमारे साथ ठीक नहीं है, वो हमारे साथ सिंसियर होकर कभी भी काम नहीं करेंगे। फिर आता है जी ट्रेनिंग। आपने अक्सर देखा होगा मैकेनिक की दुकान के ऊपर छोटे आ जाते हैं, भाई पाना शाना पकड़ा दो, काम करा दो, कोई छोटा मोटा काम करा दो। अब बिजनेस क्या कहता है? ट्रेन करता है। किनको ट्रेन करता है? फ्यूचर बिजनेसेस को। अब जब मैकेनिक के पास एक ट्रेन हो गया बंदा, वो आगे जाके अपनी दुकान खोलेगा, मजीद बिजनेस बनाएगा, मजीद लोगों को ट्रेन करेगा। अब जब ज़्यादा लोग ट्रेन हो रहे हैं, ज़्यादा लोगों के पास काम आ रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या होगा? लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? बेहतर हो जाएगा। ठीक है। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी आपका रहन सहन बेहतर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आ गया जी रिसोर्सेस। आप अपने रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे? जी, आपके पास पहले चीज़ पड़ी हुई थी, अब आप उसको सिर्फ पड़ी नहीं रहने देंगे, बल्कि बिजनेस में लेके आएंगे। जब बिजनेस में लेके आ रहे हैं, आप उसको ठीक भी रखेंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास एक गाड़ी पड़ी है, आपने उसको सजा के रखा हुआ है, भाई ये नहीं, इस्तेमाल नहीं करनी हमने। फिर एक वक्त ऐसा आया, आपने कहा यार चलो इसको ऊबर क्रीम पे चला लेते हैं। अब जब आप इसको ऊबर क्रीम पे चला रहे हैं, आप उसका काम करवाते रहेंगे, आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये काम किसने करना है? आपके बिजनेस ने करवा के देना। फिर आ गया हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है कि आप एक मुल्क में कितना पैदावार कर रहे हैं, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कितनी चीज़ें आप मुल्क से बाहर बेच रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को आसान अल्फाज में कह लो, उसको हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होने का क्या मतलब है? कि हमारे इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है। ये चीज़ है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ गुड बिजनेस। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि जी ये इधर का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग तस्वुर किया जा सकता है बिजनेस वाले पार्ट का। एलिमेंट्स ऑफ गुड बिजनेस। ठीक है। कारोबार करने के, अच्छा कारोबार करना चाहते हैं तो आप क्या क्या करें?
पहला, जो रीढ़ की हड्डी है, कैपिटल। कैपिटल आपका ज्यादा होना चाहिए। लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल। ठीक है। सेकंड, एक्सपर्ट मैनेजमेंट। आपका काम करना आना चाहिए, या ऐसे लोगों को रख लो जिनको काम आता है। अगर आप काम नहीं कर सकते, आप ऐसे लोगों को रख लें जिनको काम आता है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट। ठीक हो गया। फिर आ गया, आपने प्लानिंग से काम करना है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, कि भाई आपने क्या चीज़ बेचनी है, कब बेचनी है, किन को बेचनी है, सारा कुछ आपने प्लान करके चलना है। आपने ये नहीं करना कि चलो सामान ले आते हैं, बिकवा अल्लाह देगा। नो डाउट अल्लाह भी बिकवा देगा, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा है कि आप अपना प्लान बनाओ। आप अपना काम पहले करो, उसके बाद अल्लाह पे ट्रस्ट करो। तो आपने जब भी बिजनेस करना है, आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है। फिर आपने बिजनेस करना है, आपने बिजनेस के अंदर इनोवेशन लेके आनी है। नोकिया के फोन बेहतरीन थे। नोकिया क्यों पीछे रह गया? इनोवेशन करना बेचारा भूल गया था। नोकिया इनोवेट नहीं कर सका। नोकिया स्टक हो गया अपने विंडोज फोन पे, जबकि बाकी सारे चले गए थे एंड्रॉयड पे, आईओएस पे। नोकिया ने कहा नहीं यार, विंडो है, विंडो पे चलाते रहते हैं। जबकि मार्केट की डिमांड क्या बन गई थी? एंड्रॉयड। क्यों? एंड्रॉयड में ज़्यादा चीज़ें आ जाती थी, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी, ज़्यादा कस्टमाइजेशन थी। तो इनोवेशन ना होने की वजह से भी आपका बिजनेस ठप हो जाता है। मिसाल के तौर पे, आप कह लो कि यार मैंने एसी लगाया हुआ है, मेरा एसी बिल्कुल ठीक चल रहा है, मैं अब एसी को चेंज क्यों करूं? मेरे पास विंडो एसी लगा हुआ है, मैं उसको स्प्लिट एसी में, या आप कह लो कि मैं उसको किसी दूसरे एसी में, लाइक आप कह लो क्या होता है, इन्वर्टर में, इन्वर्टर में शिफ्ट क्यों करूं? तो भाई हम लोग बताएंगे यार आप स्प्लिट में शिफ्ट करते हैं ना, आपका एक फायदा होगा, आपकी बिजली का बिल कम आएगा। अच्छा जी, चलें ठीक है, स्प्लिट में मैंने शिफ्ट कर लिया, अब मैं इन्वर्टर में क्यों करूं? यार इसके लिए आपको ये होगा बहुत सी, अगर आप इन्वर्टर में शिफ्ट करते हैं ना, तो आपको ये फायदा है कि आप जैसी बिजली एसी ऑन करेंगे, ये कम बीटीयू के ऊपर ज्यादा अच्छी कूलिंग करेगा। अच्छा, मतलब मैं 1 घंटा चलाऊंगा फिर भी मेरा बिल कम आएगा। हाँ, अब यहाँ पे मेरी टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ पे मेरा इनोवेशन आ रहा है। जैसे जैसे आप बिजनेस में इनोवेट इनोवेट करते रहेंगे, इस तरीके से आपका आगे काम चलता रहेगा। अगर आपने इनोवेशन रोक दी, आपकी चीजें बिकना बंद हो जाएंगी। फिर फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? टेक्नोलॉजी। आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करेंगे? सोनी के फोन है, बेहतरीन कैमरा, आईफोन से बेहतर कैमरा होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो पीछे रह जाता है। क्यों? वो अभी तक आपको फुल एच टू एच डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करता, अभी भी उसके बेजल्स होते हैं। अवाम को ज्यादातर वो वाले फोन पसंद आ रहे हैं जिनके बेजल ना हो। तो अब उनके बेजल हैं, इस वजह से अवाम इतना नहीं खरीदती। बाकी और उसका कोई मसला नहीं है, बहुत प्यारे फोन है, कैमरा भी बहुत अच्छा, लेकिन अवाम क्यों आईफोन की तरफ जाती है? बेजल ऐसा। ठीक है, फर्क होता है। टेक्नोलॉजी को यूज करना है, जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, हमने उसको लेके चलना है। ठीक है, अपनी साइंस नहीं लगानी इतनी, अपनी भी लगाएं लेकिन इतनी ज्यादा भी ना लगा लें कि आप आउट ऑफ द मार्केट ही चले जाएं। आउट ऑफ वे जाना अच्छी बात होती है, आउट ऑफ मार्केट जाना अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट। आपने किसी भी चीज को बनाते हुए क्वालिटी रखनी है। देखो क्वालिटी की ना एक कॉस्ट होती है। आप महंगी चीज बना रहे हो, लेकिन ये वाली कॉस्ट हमेशा कम होती है किस चीज से? गुडविल। आपकी गुडविल से, और आपका रिफंड से। देखो पैसा जब एक बार आपके पास आ जाए ना, वो पैसा बुरा लगता है जब आपसे वापस आ रहा है। दूसरा, जब आपका नाम खराब होता है ना, तब भी आपको बहुत बुरा लगता है। तो आपने क्या करना है कि पहली कस्टमर्स को ऐसी अच्छी क्वालिटी दें कि ना तो वो रिफंड के लिए आए, और ना ही वो क्या करें, आपकी गुडविल को डैमेज करें। तो क्वालिटी प्रोडक्ट दें ताकि आप अपना नाम भी बरकरार रख सकें, और साथ ही साथ आप अपना मेयार भी बरकरार रखें। ये मुझे तंग कर रहा है, लेकिन चलो रहने देते हैं, इसको डिलीट किया ना, हमारा सारा इनोवेशन उठ जाना।
चलें आगे चलते हैं। सेवन्थ। अच्छा जी, सेवन्थ पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन सेल्स। हम लोग सेल्स इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज हम लोग सेल्स को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आ गया जी, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मालिक कौन है, उसके मातहत काम कौन करेगा। और अगर हम इससे ऊपर ले जाएं, सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है, किसके पास हम लोगों ने किस बंदे को जवाब दे ठहराना है, किस बंदे ने किसको जवाब देना है, हमें सारा कुछ पता हो। इसको कहते हैं एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना। साउंड का मतलब होता है बाएतमाद, या जो सारों को पता हो, जो सारों को पता हो कि यार कैसे चलना है। फिर आ गया जी रीजनेबल प्रॉफिट। यानी आपने मार्जिन पे तो बेचना है, आपने प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन रीजनेबल कमाना है। अन्य नहीं कमाने लग पड़ना। कि ये ना हो कि आपका प्रॉफिट की बजाय आपको लॉस होने लग पड़े। क्यों? लोग आपके पास आ ही नहीं रहे कि यार ये बड़ी महंगी चीज़ें बेचता है। ठीक है, क्वालिटी चीज़ें, क्वालिटी जो है कि अच्छी प्राइस डिमांड करती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ओवर प्राइस करेंगे कोई भी बंदा आपसे चीज़ नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट मेन चीज़ क्या है? लोकेशन। आप लोगों ने बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके में जाके अपना स्टॉल लगा लिया, चाय का स्टॉल लगा लिया। अब कोई बंदा आपसे चाय पीने आएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपने थार की वादी के अंदर, बिल्कुल डेजर्ट के अंदर जाके अपना स्टॉल लगा लिया, कोई भी नहीं आपके पास आएगा। तो आपने क्या करना है? अपनी लोकेशन एक सूटेबल रखनी है। वो वाली लोकेशन रखनी है जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड हो जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, जिस चीज़ का आप कारोबार कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप फार्मेसी की दुकान कहाँ पे बनाएंगे? जहाँ पे हॉस्पिटल पास है। आप अगर खाने पीने की दुकान है, वो कहाँ पे बनाएंगे? एक मार्केट में बनाएंगे जहाँ पे लोगों का आना जाना है, गुंजान इलाके में नहीं बनाएंगे। तो लोकेशन आपकी बिजनेस इसको डिफाइन करती है। ठीक है, फिर आ गया स्टाफ। आपका स्टाफ कैसा होना चाहिए? जी वेल ट्रेंड होना चाहिए। क्यों? आपका स्टाफ अगर वेल ट्रेंड है ना, आपके कस्टमर आपसे भाग के नहीं जाएंगे। अगर स्टाफ को बात करने की अकल नहीं है, आपका कस्टमर भाग जाएगा। ठीक है, फिर आ गया जी मशीनरी। आपने अपना काम ज़्यादातर मशीनरी पे लेके आना है, बजाय इसके कि एक अंकल जी को बैठा दें, उनको कहें हाथ से लिखते जाएं सीधे बनाते जाएं। वो अंकल भी थके, सामने वाला बंदा भी थके कि यार ये क्या काम हो रहा है। बेहतर नहीं है कि आप प्रिंटर लगाएं, प्रिंटर से प्रिंट करें, अगले बंदे को उसकी रिसीट दें। तो इस तरह से आपने मशीनरी को इस्तेमाल करना है। ठीक है, इस तरह से आपने अपनी मशीनरी को इस्तेमाल में लेके आना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मशीनराइज्ड आपने करना है कि काम हो। मशीनरी का इस्तेमाल क्या होता है? एक तो आपको काम जल्दी करके देगा, दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि भाई आपके पास एक रिकॉर्ड आएगा कि यार ये काम हो रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था, हम लोगों ने इसको ऐसे ऐसे किया। ठीक है, यानी उसकी पूरी आप काम तो कह लो कि एक ना सबूत आ जाता है। जब आप कह लो, जब पीसी पे काम करोगे ना, कंप्यूटर पे काम करोगे, आप एक्सेल पे काम करो, कोई भी सॉफ्टवेयर पे काम करे, उसकी पूरी एक डेटा शीट बनती जाती है कि यार इस बंदे ने यहाँ यहाँ पे क्लिक किया था। अब बिल फर्स्ट कस्टमर आके कुछ आपको क्लेम भी कर देता है, आपके पास सबूत होगा। लेकिन अगर आप पर्ची हाथ से लेके दे रहे हो ना, आपके पास सबूत कोई नहीं होना। कस्टमर ने कह दिया हाँ भाई ये देखो इन्हें साइन कितने हुए ने, तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे साइन है, वरना आपकी गुडविल डैमेज होगी और आपको फिर क्लेम भी पूरा करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप मशीन लेके आए, मशीन से ऐसे के काम करवाएं। लास्ट आ गया जी डिमांड। आपने ऐसे की चीज़ का बिजनेस करना है जिसकी डिमांड रेगुलर हो। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में पठान आते हैं अपने वो चिलगोजे वगैरह लेके। अब गर्मियों में कहाँ पे जाते हैं? गर्मियों में कहीं पे भी नहीं जाते। गर्मियों में इन्होंने अलग स्टॉल लगाया होता है, गोला वगैरह का लगा लेते हैं। तो आपने भी ऐसे का काम करना है। अव्वल तो कोशिश ये करनी है कि जब भी बिजनेस कर रहे हैं हम लोग वो वाला चूज करें जिसकी डिमांड 24/7 है, यानी हर मौसम में हर जगह पे उसकी डिमांड है। अगर नहीं है, फिर क्या करना है? डिमांड तो हमने पूरी करनी है, हम ऐसे का बिजनेस कर लें जिसको हम पार्ट टाइम कुछ और बना लें, पार्ट टाइम कुछ और बना लें। जैसे उन्होंने रेडी रखी होती है, अब रेडी के ऊपर लगा के वो क्या कर लेंगे, साथ ही अपना
रेडी को लगा के क्या करेंगे, साथ ही अपना काम करते जाएंगे। कभी उनका दिल किया कुछ लगाने का, कुछ लगा लेंगे, कभी दिल किया कुछ और लगाने का, कुछ और लगा लिया, काम खत्म। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है हमारा बिजनेस का पार्ट खत्म। अब आगे से हमारा शुरू हो रहा है बिजनेसमैन। बिजनेस मैन। अच्छा जी, बिजनेसमैन कौन होता है? वो वाला बंदा जो कारोबारी सरगर्मियों में एंगेज्ड है। वो वाला बंदा जो कारोबारी सरगर्मियों में एंगेज्ड है। अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस कह लेते हैं खाली। वो वाला बंदा जो कारोबार कर रहा है या जो कारोबारी सरगर्मियों में एंगेज है, उसको हमने क्या कहा? बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए हमारे पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। ये जो क्वालिटीज है ना, ये दो तरह पे डिवाइड की हुई है हमारी बुक वालों ने। कौन कौन सी है जी? ओहो। एक को हम कह देते हैं पर्सनल है, एक को हम कह देते हैं प्रोफेशनल है। पर्सनल और प्रोफेशनल। अच्छा जी, पर्सनल क्वालिटीज क्या होती हैं? वो वाली क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज क्या होती हैं? वो वाली क्वालिटीज जिनको आपके अंदर बिल्ट इन होती हैं। वो क्वालिटीज जो आपके अंदर बिल्ट इन है, यानी जिनको आप सीख नहीं सकते, उसको हमने क्या कहा? वो क्या है हमारी पर्सनल क्वालिटीज, बिल्ट इन। ठीक है। प्रोफेशनल क्या होता है? जो आपके पास एक्सपीरियंस के साथ आए। ठीक है, काम करके आए, एजुकेशन के साथ आए, उन सबको हम लोगों ने कहाँ पे फेंक दिया? एक्सपीरियंस में फेंक दिया। यानी वो वाली चीजें जिनको आप सीख सकते हैं, वो कहाँ पे है? प्रोफेशनल में। और वो वाली चीजें जो आप सीख नहीं सकते बल्कि बिल्ट इन होती हैं, मिसाल के तौर पे किसी को बोलना आता है, किसी की बात ऐसी होती है कि जब वो बोलेगा लोग उसकी तरफ खुद ही मतवजा हो जाते हैं, ये क्या होती है? पर्सनल क्वालिटी होती है, बिल्ट इन होती है। कोई बंदा ऐसा होता है कि भाई उसने डिबेट कर करके अपना बोलना बेहतर कर लिया होता है, अब वो क्या है? प्रोफेशनल क्वालिटी है। इसके ऊपर आपको दो तरह के लोग आ सकते हैं। राइट एंड नोट ऑन प्रोफेशनल क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक तो ये आ गया, राइट एंड नोट ऑन पर्सनल क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन। अब जहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया, आपने सिर्फ वहां तक रहना है। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया, उसने सिंपल कह दिया राइट एंड नोट ऑन क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन, ना उसने पर्सनल का है ना उसने प्रोफेशनल का है, यहाँ पे अब हम क्या करें? हम इन दोनों में को मिलाएंगे, टोटल हमारे पास कोई इसी 12-13 हम लिख के फारिग कर देंगे। ठीक है, हमें बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है कि पहले पर्सनल लिखो फिर प्रोफेशनल लिखो, या पहले प्रोफेशनल लिखो फिर पर्सनल लिखो। नहीं, हमने बाइफरकेशन नहीं करनी, हमने डिवीजन नहीं करनी। हमने सिंपल क्या करना है, 12 से 13 पॉइंट्स लिख के काम खत्म कर देना आपका। चलो, अब हम इसको चलते हैं आगे कि भाई कौन कौन सी क्वालिटीज है। पहले हम बात करते हैं पर्सनल क्वालिटीज पे। पर्सनल क्वालिटीज अगेन क्या होती हैं? वो वाली क्वालिटीज जो इंसान के अंदर बिल्ट इन होगी। पहला, फोरसाइट। फोरसाइट किसको कहते हैं? दूरंदेश को। फोरसाइट किसको कहते हैं जी? दूरंदेश को। अब दूरंदेश क्या होता है? यानी वो वाला बंदा जो अच्छा प्लान कर सकता है। वो वाला बंदा जो अच्छा प्लान कर सकता है। अगर आप बिजनेसमैन बनना है, आपको प्लानिंग आनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को प्लान नहीं कर सकते, आप अच्छे बिजनेसमैन कभी भी नहीं बन सकते। फिर आ गया जी कर्टियस। कर्टियस किसको कहते हैं? कर्टियस बेसिकली कहते हैं जी ऐसा बंदा जो अगले बंदे की बात सुन सके, यानी अगले बंदे को आप कह लो कि उसके मुताबिक उसकी मदद कर सके।
मिसाल के तौर पे एक बंदा ऐसे है जो अपनी मनमानी कर रहा है कि नहीं सर ये देखें ये आपके लिए बेहतरीन लगेगा। एक ये सेंटेंस है कि यार ये आपके लिए बेहतरीन लगेगा। एक सेंटेंस ये है कि सर देखें, मैं समझ रहा हूँ आप जो चाह रहे हैं, ये वो चीज़ है जो आप चाह रहे हैं, ये वो चीज़ है मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अब ये देखो सेंटेंस दोनों अलग अलग है, लेकिन कहा मैंने एक ही चीज़ है। पहले वाले में क्या क्या मैंने सिर्फ अपने आप को अफर्म किया, एक्सर्ट किया मैंने उसके ऊपर कि यार नहीं ये चीज़ ले लो बेहतर लगेगी। दूसरे में मैं उसको वो चीज़ भी दिखा रहा हूँ कि यार ये चीज़ आप मांग रहे हो, लेकिन ये वो चीज़ है जो मैं रिकमेंड करूंगा, आगे आपकी मर्जी है जो चीज़ आपने लेनी है। ये होती है कर्टसी। ठीक है, यानी आपने अगले बंदे को बताना है कि यार ये चीज़ अच्छी लगेगी, उसके साथ ही साथ आपने उसका दिल नहीं दुखाना, आपने उसकी भी मदद करनी है, उसकी भी सुननी। फिर आ गया जी हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग क्या है? हार्ड वर्किंग कहते हैं जो बंदा जुनून के साथ काम कर सके। ठीक है, जिसको जब काम करने की जरूरत पड़ी है वो काम में लगा हुआ है, लगा हुआ है, चलता जा रहा है, करता जा रहा है। ऐसे का बंदा होना चाहिए जो बिजनेस चलाए। फिर ऑनेस्ट, यानी ऐसे का बंदा जो वाकई में सच बोलता हो, ये ना हो कि झूठी कस्में खाई जाए, झूठे वादे करी जाए, नहीं ये इस तरह का बिजनेस नहीं चलता। बिजनेस चलता है जुबान पे। अगर आप जुबान के पक्के हैं आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, जुबान के पक्के नहीं है आपका चलता हुआ बिजनेस ठप हो जाएगा। फिर आ गया जी हमारे पास मैन ऑफ प्रिंसिपल। मैन ऑफ प्रिंसिपल्स क्या मुराद है? यानी ऐसे का बंदा जिसने रूल्स बनाए हैं और रूल्स को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, रूल्स भी बनाए हैं, रूल्स को फॉलो भी कर रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ रूल्स बना के रख दिए, नहीं जी, फॉलो भी कर रहा है। मसलन अब उसने रूल बनाया कि मेरी दुकान खुल रही है सुबह 9 बजे और रात के 10 बजे दुकान बंद हो रही है। ठीक हो गया। अब अगर लोग देखेंगे कि यार ये बंदा तो खुद ही 10 बजे आता है और ये बंदा जाता भी रात के 12-1 बजे है, क्या वो टाइम से शॉपिंग करने आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अमूमी तौर पे क्या होता है देखो, जो आप देखोगे एक चीज को कि जिसकी सेल्स ज्यादा है ना, उन्होंने अपना टाइम मैच किया होता है ऑफिस वालों के साथ कि भाई जब ऑफिस से छुट्टी होनी है, ऑफिस की छुट्टी होने से आधा घंटा 1.5 घंटे बाद हम लोग अपनी दुकान वाइंड अप कर देंगे। क्यों? उसे क्या फायदा होता है? जब एक बंदा घर जाके बैठ गया है ना, थक के बैठ गया, वो दोबारा नहीं उठेगा। अगर एक बंदे को ये लग रहा है ना कि यार नहीं अभी यहाँ पे टाइम है, मैं आधा घंटा घंटा घर जाके जरा लेट जाता हूँ, फिर आके शॉपिंग कर लेंगे, बहुत कम चांसेस है कि वो बंदा उठे। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है कि उसको पता है कि यार नहीं, कि ये दुकान हो जानी है बंद 7-8 बजे तक, और अगर ये दुकान बंद हो गई ना तो फिर दोबारा कल पे बात डल जानी है, तो बेहतर ये है कि मैं अभी सामान लेके चलूँ। तो ये वाला केस में हमारी सेल ज्यादा हो सकती है। और ये कैसे पॉसिबल है? जब हम अपनी बात के ऊपर अमल करेंगे, हम अपने कवानीन पे अमल करेंगे, हम अपनी बात पे अमल करेंगे। ठीक है, जो टाइम हम लोगों ने दिए हमने उसके ऊपर चलना है, हमने 1 मिनट आगे पीछे नहीं होना। आगे आ गया जी हमारे पास कॉन्फिडेंट। जब आपको अपनी चीज के ऊपर ये एतबार नहीं है, जब आपको अपनी चीज पे एतबार नहीं है, बाकी के लोग आपकी चीज पे एतबार कैसे करेंगे? तो आपको क्या होना चाहिए? आपको अपनी चीज पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ठीक है, अब ये भी नहीं है कि आप खराब चीज को बेची जाओ, नहीं, चीज सही है, उसके बाद आपने उसको बेचना है, बेचो, सही प्रॉफिट रख के बेचो, हलाल प्रॉफिट रखो, हराम प्रॉफिट की तरफ ना जाओ। फिर आ गया जी लीडरशिप। लीडरशिप किसको कहते हैं? वो बंदा जो बाकी सारों को साथ लेके चले, उसको हम कहते हैं लीडर। ठीक है, वो वाला बंदा जो बाकी सारों को साथ लेके जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? लीडर है। तो जिस बंदे में लीडरशिप है वो बंदा कारोबार कर सकता है, जिसमें लीडरशिप नहीं है वो कारोबार में बहुत ज्यादा कह लो कि जलील होगा। कर तो वो भी लेगा लेकिन जलील होगा। क्यों जलील होगा? कारोबार में लोगों को अपने साथ लेके चलना होता है, अगर आप लोगों को अपने साथ नहीं लेके चल सकते आप कारोबार कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हो जाती है हमारी पर्सनल क्वालिटीज वाइंड अप। आगे अब हम चलते हैं प्रोफेशनल पे। अब प्रोफेशनल क्वालिटीज से क्या मुराद है? वो वाली क्वालिटी जिनको हम खुद से सीख सकते हैं। अब कैसे सीखेंगे? हम लोगों के साथ काम करके सीख सकते हैं, हम खुद से खज्जल ख्वार होकर सीख सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से हमने वो सीख लिया। ठीक है जी, यहाँ पे ना राइटिंग बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आती है,
राइटिंग मेरी वैसे भी ख़राब हो चुकी हुई है कि लिखना ही नहीं पड़ता। लैपटॉप कंप्यूटर पे काम कर करके लिखने की आदत ही नहीं रह गई है। तो राइटिंग पे इतना गौर नहीं करना, जो मटेरियल है उसके ऊपर थोड़ा गौर कर लेना। अच्छा जी, प्रोफेशनल क्वालिटी क्या है? पहली है जी एबिलिटी टू प्लान। यानी हम लोगों ने सीख लिया है कि हम लोगों ने प्लानिंग कैसे करनी है। ऊपर क्या था? ऊपर ये था कि हमें प्लान करना आना चाहिए, यहाँ पे हमने प्लान करना सीख लिया। अगर नहीं भी आता हमने सीख लिया। एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब होता है कि आपने एक चीज सोची, उसके छोटे छोटे चंक्स बना दिए, उसके छोटे छोटे हिस्से बना दिए। ठीक है। सेकंड क्या आ गया? कैपिटल। ऐसे का बंदा हो जो कैपिटल लेके आ सके कि भाई अभी हमें पैसे की जरूरत है, ये लो ये पड़े हैं पैसे, इस्तेमाल करो। ये नहीं है कि एक बार आप पैसे लगा दो तो बिजनेस में वही चलते रहेंगे। कोई भी नहीं ऐसा होता, कोई ऐसा कारोबार नहीं चलता कि भाई एक बार बस पैसे लगा दिए वो खुद ही चलता रहेगा, नहीं। ऑटोमेशन पे कोई बिजनेस नहीं लगता, आपको खुद काम करना पड़ता है। फिर जो सा काम आप करने लगे हैं, आपको चाहिए कि आप उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लें, आप उसमें एक्सपीरियंस्ड हो जाएं। ठीक है। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, आपको वो काम करना भी आना चाहिए। एक्सपीरियंस होने का क्या मतलब है कि आपने वो वाला काम होते हुए देखे। टेक्निकल स्किल्स का क्या मतलब है कि आप वो काम खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। टेक्निकल स्किल्स का क्या मतलब है कि आप वो काम खुद भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस और टेक्निकल स्किल्स में क्या फ़र्क होता है? एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपने देख लिया, हाँ भाई देख लिया। लेकिन टेक्निकल स्किल्स का क्या मतलब है कि बिलफर्ज अगर आपको काम करना पड़ गया ना, आप वो काम खुद से करने लग पड़े। ठीक है। फिर हमारे पास आता है प्रोग्रेसिव। वो वाला बंदा जो आगे बढ़ना चाहता है, वो बिजनेसमैन कामयाब रहेगा। जो आगे नहीं बढ़ना चाहता वो कामयाब नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ गया जी इनोवेटर, इनोवेटिव। वो वाला बंदा जो इनोवेशन करना जानता है, नई नई चीजें निकालना चाहता है, वो बंदा कामयाब है। जो नहीं जानता वह काम है। आगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, जिसको पता है कि यार मेरे पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं और मैं उन चीजों में से क्या बेस्ट निकाल सकता हूँ बना के। यानी किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं मैक्सिमम आउटपुट ले सकता हूँ। वो वाला बंदा कामयाब होगा। जिसको नहीं पता, कामयाब नहीं होगा। फिर आ गया जी बिजनेस नॉलेज। नॉलेज, उसको पता है कि आजकल मार्केट में क्या चीज चल रही है। वो बंदा कामयाब होगा। जिसको यही नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रही है, वो खुद मार्केट वाली चीजें कैसे लेके आएगा। ठीक है। जब वो खुद मार्केट वाली चीजें नहीं लेके आएगा, अल्टीमेटली वो फेल कर देगा। इसके अलावा उसको पता होना चाहिए कि जो सा बिजनेस मैं चला रहा हूँ वो कौन से एरिया पे चल रहा है। नॉलेज के आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक है बिजनेस नॉलेज, यानी जो आपका बिजनेस है, और एक है मार्केट नॉलेज, यानी मार्केट की डिमांड क्या है। आपको ये दोनों चीजें ही पता होनी चाहिए। इसमें से एक चीज भी नहीं पता, आपका काम खराब होगा। 10वां पॉइंट आ गया जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी उसने सोसाइटी को भी पीछे नहीं छोड़ना। ठीक है। उसने सोसाइटी का भी पीछे नहीं छोड़ना, सोसाइटी की भी खिदमत करनी है। चलेंगे, यहाँ तक हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप। अब आगे एक हमारे पास रह जाता है छोटा सा लॉन्ग। वो अगर आप छोड़ना चाहें, क्योंकि वो मैंने अभी तक इतना नहीं देखा, एक आधी बार आया हुआ है, उसको हम बिजनेस वाले चैप्टर में वैसे भी कवर करेंगे। तो ये लेक्चर भी करते हैं वाइंड अप। अल्लाह हाफिज।